गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूं। भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा हर एक टीवी चैनल पर, हर एक किसी भी आप सोशल मीडिया के चैनल को उठा के देखेंगे। सबसे बड़ी न्यूज आज भारत की है। ये आप देख पाएंगे, भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, दिखाई तो आपको उल्टा देगा। यूजीसी मैं अभी पढ़ रही थी, मैंने पूरा निकलवाया, इसको पढ़ा। और ये इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों बन गया? एक डीएम साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं इसके विरोध में उतर आए हैं। जगह जगह टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रही है। इतना बड़ा मुद्दा आखिर है क्या? थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं निष्पक्ष होकर बात करती हूं और जाति, धर्म या नस्ल या इन चीजों को मानने वाले, मैं बुरा ना माने लेकिन मुझे वो बेवकूफ लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को इस स्तर से ऊपर उठाना पड़ेगा। आप ठीक है, आप अपनी जाति पे प्राउड फील कीजिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जाति ही ऊपर है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सब जातियां समान हैं। एक्चुअली ये जाति तो सिस्टम तो इंडिया में था भी नहीं, पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। और आप सबने अगर वैदिक काल पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हमारा इंडियन समाज उस टाइम 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर एक की कैटेगरी के काम डिसाइडेड थे, सब अपने अपने काम करते थे। इंसान की पहचान कर्म से थी। लेकिन फिर समाज का ताना बाना थोड़ा बदला, कामों को करने का तरीका बदला। समाज जब बढ़ा, बहुत सारी चीजें विकसित हुई, तो फिर ये सिर्फ कर्म आधारित नहीं रह गई। धीरे धीरे हमने देखा एक लंबा इतिहास है इन सब चीजों का, और जो उसको पढ़ता है उसी को पता है कि जाति पाति एक दिन में नहीं बनी है। और नहीं पहले ऐसा था कि लोग दंभ भरते थे जाति का। ठीक है, जो जिस काम को करता था उस वर्ण से संबंधित था और सब एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आज भी सब कामों की इज्जत की जाती है। वहां एक बाल काटने वाले नाई को जाति विशेष से नहीं समझते वो लोग। वो मानते हैं बार्बर है तो ठीक है, बराबरी का है, डॉक्टर है तो वो उसी के बराबर है, क्योंकि वो आज भी काम को काम समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी इतने आगे क्यों बढ़ गए? एक बड़ा कारण यही है कि उन्होंने इंसान के कर्म से उसकी पहचान जो है ना, वो जाति पाति में बांट के नहीं जोड़ी। आज हम यूजीसी की बात क्यों कर रहे हैं? कि यूजीसी ने 13 जनवरी, मैं अभी डेट पढ़ रही थी, 13 जनवरी 2026 को पहले से काम कर रही है। आप सब जानते होंगे यूजीसी 1956 से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। काम तो उससे पहले भी कर रही थी। सार्जेंट एक रिपोर्ट आई थी 1944 में, यानी आजादी से पहले, अंग्रेजों के राज के काल में। तो उस टाइम के बाद से यूजीसी के ऊपर काम हुआ था। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर काम की बात करें तो 1956 के बाद से ये सिस्टमैटिक काम कर रही है। और नियम तो आप जानते हैं जरूरी होता है जब कोई संस्थान चलाना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको जो बेसिक नीड है पैसा, क्योंकि पैसे से ही संस्थान की ग्रोथ होती है। लाइब्रेरी में किताबें आती हैं, स्टाफ हायर किए जाते हैं। तो कॉलेजेस को जो ये ग्रांट्स मिलती हैं, जो ये पैसा मिलता है, ये सब यूजीसी ही प्रोवाइड कराती है। तो यूजीसी के पास बहुत पावर है, एक पावरफुल संस्था है, पहले से काम कर रही है। एससी एसटी के लिए बहुत पहले से काम कर रही थी। एक नया शब्द, एक क्या, ये मान लीजिए 2-4 शब्द नए जुड़े हैं पुरानी कुछ चीजों में जो ऑलरेडी बनी हुई थी, और आज से नहीं बनी, बहुत पहले से बनी हुई थी। लेकिन इन चंद शब्दों के कारण बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए। ये शब्द हैं क्या? देखिए मैं बताती हूं। हमारी यूजीसी में पहले जो लिखा हुआ था शब्द, वो था कि एससी एसटी इनके अधिकारों के लिए यूजीसी पहले से काम कर रही थी, और करना भी चाहिए। मैं पर्सनली मानती हूँ, ठीक है, काम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब उसमें कुछ शब्द और जुड़ गए जिनमें ओबीसी का जिक्र भी आ गया। ओबीसी का, सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओबीसी और सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो इन शब्दों और दिव्यांग जनों का, इन कुछ शब्दों के आने से ये एक लड़ाई का रूप ले गई। कैसी लड़ाई? शाब्दिक लड़ाई, मतलब शब्दों की। और एक दूसरे पर कटाक्ष करने लग गए लोग। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो नया एक ये मान लीजिए एक पॉइंट जुड़ गया, पुरानी सारी चीजों में एक नया पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के आने के बाद जो सवर्ण जाति है, जो लोग जिसको आप कहते हैं अनरिजर्व्ड जाति के लड़के जो हैं ज्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। और बीइंग अ मदर, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, किसी भी माँ बाप के लिए ये चिंता का विषय होगा कि अगर सबकी सेफ्टी की तो गारंटी ले ली जाए, लेकिन एक विशेष जिसको आप अनरिजर्व कह रहे हैं, उनके बच्चों को, और बच्चों में भी मैं लड़कों को कहूंगी क्योंकि लड़कियां तो फिर भी कंपैरेटिवली सेफ फील करेंगी। ये जो प्रावधान है, अब ये बहुत नॉर्मल सी लोकल भाषा में आपको समझाती हूं। क्या किया गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर किसी को जात पात से संबंधित, एससी एसटी खासकर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या अपना ये दिव्यांग,
जैसे किसी को शरीर में कोई कमी है तो मान लीजिए उसको गलत शब्द से बुला देना, जैसा लोकल आप देखते होंगे गांव में तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। इन शब्दों का, इनसे जुड़े किसी की भावनाओं को अगर कोई हर्ट करता है तो उसके खिलाफ बहुत क्विक एक्शन होगा। एक इक्विटी सेल बनाया जाएगा, एक इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी और एक इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा। और ये करना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी ने कह दिया जो ऐसा नहीं करेंगे, इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी डिग्री की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। उनको जो ग्रांट्स मिलती हैं, जो पैसा मिलता है अपने कैंपस को सुंदर बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए या ऑडिटोरियम को मेंटेन करने के लिए, ये यूजीसी रोक देगी। तो एक बहुत नॉर्मल सी भाषा में ये समझ लीजिए कि यूजीसी ने कह दिया कि भाई एससी एसटी जो ऑलरेडी पहले से ध्यान रखा जा रहा था उसमें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दिव्यांगजन, इनकी भी समानता का ध्यान रखो। अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा जो प्रॉब्लम है, मैं ये बच्चों से बातचीत कर रही हूं, कुछ बड़े लोगों तक भी वीडियो जाएगी, जो प्रॉब्लम है ना, फिर लोग सड़कों पे क्यों उतरे इतनी अच्छी बात के लिए? क्योंकि प्रॉब्लम ये फील की जा रही है कि इसमें एक लड़ाई सी अपने आप में शायद दिख नहीं रही है लेकिन बन जाएगी। और लड़ाई क्या होगी कि जिनको सेव कर दिया वो एक तरफ, वर्सेस दूसरी तरफ कौन खड़े होंगे? सवर्ण जाति के विशेषकर लड़के। क्यों मैं लड़के क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो कमेटी बनेगी, अब देखिए मान लीजिए किसी ने किसी को जाति को लेकर गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, नहीं करने चाहिए, पहले ही बता रही हूं, लेकिन अगर कर दिए तो एक कमेटी बनेगी, कमेटी पहले से है, अब स्पेसिफिक इनके ऊपर काम करें कि भाई इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। उसमें बैकवर्ड क्लास है, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या दिव्यांगजन है, जिनको हैंडीकैप्ड आप कहते हैं, फिजिकली या जैसे भी। तो जो कमेटी बनेगी ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उस कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे जिनमें उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के जो हेड हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा मैं पढ़ रही थी इसमें 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो हैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, मतलब स्टूडेंट ही होंगे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा सीसीएमए स्पोर्ट्स में, जैसे एक नामी गिरामी आप देखते हैं कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं उस तरह के। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव वो लिए जाएंगे और फीमेल भी रहेंगी एक। तो एससी एसटी ओबीसी और फीमेल ये तो सेफ फील कर रहे हैं कि चलो जो कमेटी बनेगी, मान लो किसी बच्चे के ऊपर कोई ब्लेम लग गया, कोई इस तरह की बात हो गई, तो उस कमेटी में उस बच्चे को लगेगा कि यार ये लोग मेरे बात को समझेंगे, भाई मैं एससी हूं ये मेरी बात को समझेंगे क्योंकि कमेटी में एससी बैठे हुए हैं, मैं ओबीसी हूं ये मेरी बात को समझेंगे, मैं एक लेडी हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं एक महिला हूं तो महिला मेंबर है मेरी बात को समझेंगी। लेकिन इस कंडीशन में आप सोचिए जो सवर्ण जाति का लड़का है, जो हमारे बेटे हैं, वो किससे एक्सपेक्ट करें कि मेरी बात को समझेगा? उसके मन में तो डर आएगा ही आएगा। ये डर आज हो सकता है वो लड़के ना फील करे, लेकिन उनके माँ बाप को तो डर लग रहा है ना। किसी का बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल बेटा है और बहुत आगे जाएगा, जिसका लग रहा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मान लीजिए कॉलेज में पढ़ने वाले किसी बच्चे के साथ उसकी बातचीत जो है थोड़ी सी वो खटपट में तब्दील हो गई और थोड़ी बहुत बातचीत थी और ठीक है अपनी अपनी क्लास में चले गए। लेकिन जो दूसरा लड़का था जो दलित था, उसके यार दोस्तों ने, इन केसेस को इमेजिनरी मान के चलिए, हाइपोथेटिकल एक कंडीशन है, उसके दोस्तों ने उसको भड़काया कि वो लड़का शांत था, उसको भड़काया कि ऐसे कैसे ये कर दिया और तेरे पास तो इतने वो हैं, तू एससी है, एससी एक्ट में फंसा देंगे, या ओबीसी है तेरे लिए तो ये है। और मान लीजिए झूठा केस, झूठी बातचीत करके और उस इक्विटी सेल तक ये बात पहुंच जाती है। अब यहां दिया गया है कि 24 घंटे में एक्शन लेना पड़ेगा, 24 घंटे में एक्शन होता है और ऊपरी तौर पे एक्शन लेके और प्रतिवेदन रिपोर्ट बना दी जाती है कि इस लड़के ने गलत किया, उस सवर्ण जाति के लड़के ने। और मान लीजिए वो बात बहुत बढ़ जाती है, उस बच्चे के भविष्य पे एक तरह से आंच आ जाती है, पता नहीं कौन कौन सी धाराओं में उसको फंसा दिया जाता है। तो अब इस चीज को सोच के देखिए, जो मैं ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपके सामने रख रही हूं, अगर उस लड़के के माँ बाप आप हो तो अब इस चीज को जाति से परे होकर सोच के देखना है। क्योंकि अच्छाई जब आप करने चलते हैं ना, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों की भलाई करते करते कहीं हम बाकियों के साथ तो पार्शियल नहीं हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मिशन लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 तारीख थी, वो हरियाणा से ही लॉन्च किया था, पानीपत से। एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा लगा, लड़कियों को बड़ा बढ़ावा मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सभी खुश थे। लेकिन उस टाइम पे पता है धीरे धीरे बातें क्या उठी कि लड़कियों पे तो ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, वो बहुत सालों तक निग्लेक्ट रही, उनके ऊपर काम नहीं किया गया, बेटियों को अब आगे बढ़ाने के लिए उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात तब भी कही थी दबी जबान में कि ऐसे प्रोजेक्ट आप चला तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लड़कों को पीछे तो नहीं कर रहे हैं। जैसे लड़कियों को आगे ले जाने की होड़ में कहीं आपने लड़कों को पीछे तो नहीं कर दिया है। तो फिर हमने धीरे धीरे देखा कि लड़के नशे में ज्यादा जाने लग गए, तो फिर हमने कहा बेटा बचाओ नशा भगाओ।
बेटा बचाओ नशा भगाओ, कि नशे को भगा दो। तो मेरा बस ये कंसर्न है, बीइंग अ मदर, मेरे पास बेटी भी है बेटा भी है, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब कोई प्रोजेक्ट चलते हैं, जब कोई अच्छाई की सोच के साथ कोई नया कानून बनाया जाता है, तो सरकार, जो भी इसको बनाने वाले होते हैं, वैसे तो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आप किसी कम्युनिटी का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी लिंग का, किसी नस्ल का भला करते करते कहीं किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, भारत तो, हमारे भारत का मतलब सिर्फ कोई जाति विशेष या धर्म विशेष नहीं है। भारत का मतलब हर एक इंसान है। इसमें हमारे सवर्ण जाति के बेटे भी आते हैं, कहीं हम उनके साथ तो गलत नहीं कर देंगे। और ऐसा ना हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जानते हैं कि छोटी छोटी बातें जो होती है वो बतंगड़ बन जाती हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता, वो बातें भी कितने भयानक रूप ले लेती हैं और पूरा गैंग्स बन जाते हैं, लड़ाई करते हैं, मारकाट करते हैं, गलत करते हैं। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, ये रोजमर्रा की कहानी है, आप अपने कॉलेजेस आसपास देख सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब बच्चे, जो जिन लोगों को ये फायदा दिया जाएगा, वो इस बात का मिसयूज करने लगे। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरूक नागरिक को जब जब कोई बड़ा परिवर्तन किया जाए तो उसके प्रति कम से कम अपनी बातें समाज में पहुंचा देनी चाहिए। सही और गलत का निर्णय तो देखिए समय करता है, लेकिन हाँ, जागरूकता कम से कम समाज में फैले, और लोग आज पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक राय बनती है लोगों की, तो वो बहुत जरूरी है। मैं अभी एक एग्जाम्पल और देने वाली थी, अभी दिमाग से निकल गया, एक अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में था जिससे हम कंपेयर करके समझ पाते हैं। चलिए, जैसे याद आएगा तो बताऊंगी। तो बस मेरा यही कंसर्न है कि हम, अच्छी बात है, हम SC ST OBC अपनी बेटियों का, सबके प्रति अच्छे नियम कानून बने, सब लोग सेफ फील करें, यूनिवर्सिटी का माहौल इतना अच्छा हो कि हमारी बेटियां सेफ फील करें, हमारी बहनें बिल्कुल बेधड़क होकर वहां पढ़ने जा पाए, कोई भी दलित बच्चा जो काबिल है वो जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक शायद उसने सपने में भी ना सोचा हो। और जब वो वहां जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो 3-4 साल वो दिमाग से फ्री होके काम करें, मतलब उनके ऊपर बर्डन ना हो, उन्हें ये ना हो कि वो राह चलते चलते कोई भी उन्हें जाति विशेष से कह के गलत शब्द बोल के चला जाएगा। एक बात और मैं करना चाहती हूँ, जो मेरा मानना है, पर्सनल मेरा थॉट है, कि ये जो शब्द होते हैं ना, जो किसी की आत्मा तक को आहत कर देते हैं, किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर, और खासकर आप देखेंगे किसी, जिनको हम सो कॉल्ड ऊंची जाति कहते हैं, अगर आप उससे किसी को बुलाते हैं तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि ऊंची जाति को लेकर कोई किसी को ऐसा चिढ़ा नहीं सकता। लेकिन जो दलित लोग थे, उन बच्चों को उनके जाति के शब्दों को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया है बहुत लंबे समय तक भारत के लोगों ने, जो कि गलत था। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये हमारा सामाजिक ताना बाना जो बुना हुआ है, इसमें कुछ जातियों को लोग अभी भी, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, अपने घर में जब बातचीत भी कर रहे होते हैं ना, मैं इसमें एक एग्जाम्पल माँ बहन की गालियों से आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कितना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया लोगों ने, गाली जब भी देंगे तो माँ बहन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाले को सुनते हुए लगता है तो क्या हो गया, वो उसको बड़ा नॉर्मल ले लेता है। ऐसे ही जातियों को लेकर शब्द हैं कि सामने वाले को आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं किसी की आत्मा पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीजों को ना हमें समाज से रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर ये होता है, क्या चलती ट्रेन में ऐसा नहीं होता? क्या मार्केट में ऐसा नहीं होता? जहां दो लोग लड़ पड़ते हैं, आपने देखा होगा लोग जो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या तो मां बहन की गाली देते हैं या फिर जाति विशेष के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसा करके अगर आप सोचते हैं कि आप इस चीज को समाज से खत्म कर देंगे, तो पहली चीज सामाजिक ताने बाने को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरी बात, जब बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं ना, तो कई बार वो बहुत छोटी बातों का ही बतंगड़ बना देते हैं। बहुत छोटी सी बात होती है, यार दोस्त उकसाते हैं और बात बहुत बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये 24 घंटे में कार्यवाही की बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि कुछ इस तरह के मामले होंगे जो सीधे पुलिस को तुरंत से बुला लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे बेगुनाह बच्चे जो स्टूडेंट हैं, बात तो छोटी सी है, लेकिन उनको इस तरीके से मकड़ी के जाल में फंसा दिया जाए कि उनका भविष्य चौपट हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा गर्मा गया है, और अभी तक सरकार के बिहाफ पर न ही शिक्षा मंत्री जी का कोई बयान आया, कोई टिप्पणी आई, और न ही यूजीसी के हेड की तरफ से कोई बयान जारी हुआ। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता ही सर्वोपरि है और जनता के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। सड़कों पे जो इस बार उतरे हुए लोग हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें ये डर है कि वो सवर्ण जाति के हैं, उनका जीवन तो ठीक ठाक कट रहा था क्योंकि अब तो बराबरी की बातें हो रही थी, लेकिन कहीं उनकी आने वाली पीढ़ी को
निचले स्तर पे ना दबा दिया जाए, क्योंकि अब जो ये नए शब्द आ गए हैं, इन शब्दों में थोड़ा सा एक डर, एक खौफ का माहौल बन गया है सवर्ण जाति के लोगों में अपने बेटों के भविष्य को लेकर। और मेरा भी ये मानना है कि अगर मेरा जो पॉइंट मैं बोलने वाली थी दहेज को लेकर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए कितना सुंदर कानून बनाया था ना कि दहेज जो उत्पीड़न का शिकार होंगी लड़कियां, उनके लिए हम कानून बना रहे हैं, और दहेज के लिए जो प्रताड़ित करेंगे बेटियों को, बहुओं को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप सब बहुत बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूं। लेकिन रियलिटी क्या है, अब इस बात को जरा चारों तरफ नजर उठा के देखिए। आप ही के कोई ना कोई जानकार होंगे, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, या आपके कोई नोन में होंगे जिनके ऊपर उनकी बहू ने झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया होगा, और उसमें सिर्फ लड़के को नहीं फंसवाया होगा, उसके परिवार को भी फंसवा दिया होगा। इनफैक्ट उसकी शादीशुदा बहनों और उनके जीजा तक को फंसा देते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जब वो कानून बनाया गया था तो क्या वो ये सोचकर बनाया गया था कि इसका मिसयूज होगा? नहीं ना। कितनी लड़कियां, आप किसी भी पुलिस थाने में जाइए, वो आपको रिपोर्ट देंगे कि 100 केस अगर लिखे जाते हैं ना, FIR, उनमें से 90 झूठी होती हैं, क्योंकि बस वो टारगेट क्या होता है भैया, वकील साहब भी जानते हैं कि इस तरह के केसेस में हमेशा महिलाओं का पक्ष मजबूत माना जाता है। तो यहां प्रॉब्लम बस मुझे ये है कि यूजीसी ने जो भी किया है, ओबीसी से कोई दिक्कत नहीं है, SC ST से कोई दिक्कत नहीं है, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सेफ होने चाहिए। पर बस मेरा कंसर्न ये है कि इन सबका ध्यान रखते रखते कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं सवर्ण जाति के बेटों के साथ। ऐसा ना हो कि आज से 50 साल बाद कोई इस तरह के हमें अभियान चलाने पड़े कि जहां हम सवर्ण जाति के बेटों को बराबरी पिलाने के लिए एक लड़ाई फिर से लड़ रहे हों। तो बस मेरा इतना ही कंसर्न है कि जो भी स्टेप उठाए जाएं उसमें सबकी बराबरी का ध्यान रखा जाए। और हाँ, रियलिटी ये भी है कि अभी भारत में आरक्षण एकदम से खत्म नहीं हो सकता, और जितना मैं फील करती हूँ आरक्षण अभी भी बहुत लोगों तक जो सच में हकदार हैं उन तक पहुंचा ही नहीं है। इसकी मलाई तो सिर्फ ऊपर के कुछ जो समझदार लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा माहौल देके पढ़ा लिखा के बराबर कर लिया, और फिर भी वो अपने बच्चों को रिजर्वेशन से ऊंची बढ़िया सर्विसेज तक पहुंचा देते हैं। जो असली में आज भी गांव में उन गलियों में बैठे हैं जहां प्रॉपर सुविधाएं अभी भी नहीं पहुंची हैं, वो हकदार थे SC ST के आरक्षण के। लेकिन सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मिसयूज कर रहे हैं आज भी इन चीजों का। तो ऐसा ना हो कि हमारे सवर्ण जो बेटे हैं वो भुक्तभोगी बने और इस तरह के नियमों में कहीं उनका भविष्य चौपट ना हो जाए। क्योंकि जो कमेटी गठित करने की ये बात कर रहे हैं उसमें भी आप देखिए लिख दिया है कि SC मेंबर होगा, ST मेंबर होगा, बैकवर्ड क्लास का मेंबर होगा, दिव्यांगजन होगा। जो कमेटी बनेगी जो डिसीजन लेगी कि उस बच्चे की गलती है कि नहीं है, जिसके खिलाफ वो केस बना है या जो भी उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, तो उसमें एक महिला भी होगी। यानी अगर वो ब्लेम किसी लड़की के ऊपर गया है तो वो लड़की थोड़ा सेफ फील करेगी कि सामने मैम बैठी है, मेरी बात को समझ लेंगी। SC बच्चा है तो वो भी सोचेगा कि चलो यार सर SC है, मेरी बात को समझ पाएंगे, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फील किया। ST है तो वो भी सेफ है, OBC है वो भी, सब लोग सेफ हैं। यहां सिर्फ एक सवर्ण जाति का लड़का, एक सवर्ण जाति का बेटा जब वहां बैठेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा झिझकेगा, डरेगा, और उसे ऐसा शायद फील होगा कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, या मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं इनको कैसे कन्विंस करूं कि मेरी गलती नहीं है। जैसे जब दहेज का केस लगता है ना, तो दहेज का केस लगाना बड़ा आसान है किसी भी लड़की के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी लड़कियां झूठे केस दायर करती हैं, बहुत सारी बेटियां सच में दुखी हैं, और कुछ इतने नीच खानदान परिवार होते हैं जो बेटियों को दुखी करते हैं और दहेज ले भी लेते हैं फिर भी दुखी करते हैं। 100% मैं श्योर हूं इस तरह की फैमिलीज हैं, लेकिन सब नहीं है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि सभी ऐसे, सब ऐसे नहीं है। तो जब वो मामला बनता है ना और लड़के वालों को जब जाना पड़ता है, तो वहां वो जो लड़के वाले होते हैं ना, वो अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं है तब भी वहां उनके चेहरों पर एक जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है विद गॉड्स ग्रेस, मेरे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे ताऊ चाचा में भी हमने कभी ऐसा सुना नहीं, लेकिन जितना मेरा सामाजिक चीजों से अनुभव है वो ये है कि लड़के वाले हमेशा वहां जाके फील करते हैं कि हम घिर गए। उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन वो फील करते हैं कि हम फंस गए, अब हम लोग जो है हमारा परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उन्होंने गलती नहीं की तब भी उनको ये प्रूव करना कितना मुश्किल हो जाता है कि हमने गलती नहीं की। तो देखिए कितना, मतलब एक देखा जाए तो पार्शियलिटी हो गई ना, कि इस कानून का मिसयूज करती हैं बहुत सारी महिलाएं, और उनके खिलाफ क्या है, कुछ भी नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूजीसी के इस चंद शब्दों के जोड़ने से मिसयूज होने लग जाए, सवर्ण जाति के बेटों के साथ पार्शियलिटी होने लग जाए। बस इतना ही मेरा कंसर्न है कि सबका ध्यान रखा जाए, बराबरी लेकर आनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह बराबरी होनी चाहिए, बेटा में, बेटी में, बहू में, बेटे में, लिंग आधारित, जाति आधारित, धर्म आधारित, किसी भी तरह का भेद